सफा गारमेंट्स, बारात की तैयारी हो या रिसेप्शन की, दूल्हा हो या उनके यार, अब हर जश्न और ईद और त्योहार की तैयारी होगी सफा गारमेंट्स के साथ। सफा गारमेंट्स, रोली चौकी एक्स रोड, हैदराबाद। कारगुजार सदर बीआरएस के रामा राव ने मरकजी हुकूमत को एक बार फिर तनकीद का निशाना बनाया है। एक शख्स ने उपल के फ्लाईओवर के कामों के बारे में ट्वीट किया और केटीआर को टैग किया। उन्होंने ट्विटर पर भी इसका जवाब दिया कि सड़कों की तरक्की के मामले में केसीआर हुकूमत और मोदी हुकूमत में काफी फर्क है। केटीआर ने अपने ट्वीट में तेलंगाना में मरकज के तहत सड़कों की तरक्की का तस्करा किया है। बदकिस्मती से नेशनल हाईवेज के तहत उपल और अंबरपेट फ्लाईओवर के काम जारी हैं। केटीआर ने कहा है कि दो फ्लाईओवर्स के लिए जीएचएमसी अराजी मुख्तस किए जाने के बावजूद काम इंतहाई सुस्त रफ्तारी से अंजाम दिए जा रहे हैं, जबकि रियासती हुकूमत की सरपरस्ती में जीएचएमसी के जरिए एसआरडीपी के तहत 35 प्रोजेक्टों को शुरू किया गया और उन्हें मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल कर लिया गया। उन्होंने तनकीद की कि मरकज की तरफ से शुरू किए गए दो काम मुकम्मल नहीं हो रहे। केटीआर ने कहा कि केसीआर हुकूमत और मोदी हुकूमत में यही बड़ा फर्क है। एक शहरी ने ट्वीट किया था, उपल फ्लाईओवर कब मुकम्मल होगा जनाब, काम बहुत सुस्त रफ्तारी से जारी है। शहरी ने केटीआर को टैग करते हुए कहा कि नारपल्ली से शहर आने वाले मुसाफिरों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। कांग्रेस भवन में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की नाअहली के खिलाफ एहतजाज के लिए जिले कांग्रेस कमेटी के सदर मनाला मोहन रेड्डी और सिटी कांग्रेस कमेटी के सदर केशा वेणु की क़ियादत में एक सत्याग्रह का इनेकाद अमल में आया। पीसीसी के एग्जीक्यूटिव सदर महेश कुमार गौड़ और पार्लियामेंट मेंबरशिप इंचार्ज अनिल कुमार ने मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि नरेंद्र मोदी के वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद वो गरीब आवाम की दौलत को इस तक पहुंचाने में कायदाना किरदार अदा कर रहे। अडानी की तरक्की में नरेंद्र मोदी का किरदार है, जो कि एक छोटे सनतकार थे, एक आलमी रहनुमा, और राहुल गांधी का अपोजिशन लीडर के तौर पर नरेंद्र मोदी से इस मामले पर सवाल करना साजिशी है, इस खौफ से कि वो अवाम के सामने मुजरिम ठहरेंगे। राहुल गांधी को नाअहल करार देना बीजेपी का इदारा है। सूरत की अदालत ने ऐसा फैसला दिया जो राहुल गांधी के अल्फाज से 10% ज्यादा थे। सूरत की अदालत ने सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल के लिए 1 माह की मोहलत के साथ राहुल गांधी को जमानत दे दी, लेकिन राहुल गांधी की रुकनियत मनसूख कर दी गई। మళ్ళీ గెలిచి పార్లమెంట్ అడుగుపెట్టి ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయిందని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలుసు. మరి ఈ రోజు రాహుల్ గాంధీ కూడా ప్రైమ్ మినిస్టర్ 24లో అవుతున్నాడు. మళ్ళా తిరిగి మీకు గుణపాఠం చెప్పే రోజులు వస్తాయని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తాను. జై కాంగ్రెస్. सनत नगर हल्के अमीरपेट डिवीजन बीआरएस पार्टी आत्म सम्मेलन में वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने शिरकत की और कहा कि आप जानते हैं कि तेलंगाना हुकूमत की तश्कील के बाद कितनी तरक्की हुई है। पिछले 75 साल में हुक्मरानों ने कभी 24 घंटे बिजली फराहम नहीं की और मीठे पानी के मसले को भी नजरअंदाज कर दिया गया था, लेकिन तेलंगाना हुकूमत को कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के तहत लड़कियों की शादी के लिए 1,116 रुपए देने का सहरा जाता है। खानदान का सबसे बड़ा बेटा यानी कि केसीआर हर माह बुजुर्गों को 2,000 रुपए पेंशन दे रहे। बहुत जल्द हमारी हुकूमत बेघर अफराद के लिए नई स्कीम लेकर आ रही। उन्होंने कहा कि अगर उनके पास अपनी जमीन है तो हुकूमत घर बनाने के लिए उन्हें 3 लाख रुपए भी देगी। ఆ తల్లిదండ్రులకు ఆ పెద్ద మనుషులకు కేసీఆర్ లాంటి కొడుకు వచ్చి మీకంతా నేనున్నా 2,000 పెన్షన్ ఇస్తా అని చెప్పి ఎవరి ప్రమేయం లేకుండా నీ బ్యాంక్ అకౌంట్లో 2,000 పెన్షన్ ఇస్తాం. ఇప్పుడు పొద్దుల్లో పోగానే అత్తమ్మ ఛాయ్ తాగినావా, మందు గోళీలు వేసుకున్నావా, ఇవాళ మటన్ తింటావా, చికెన్ తింటావా అంటుండ్రా. కొంత కళ వచ్చింది కదా, దాంట్లో కొంతమందికి ఇంకా పెన్షన్ రావాలి. మొన్న కొంతమందికి ఇచ్చిండ్రు, ఇంకా కొంతమందికి రావాలి. అది కూడా ఇప్పించే బాధ్యత నాది అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన ఎక్కడ దాకా ఉంటుందంటే, మన బిడ్డ కావచ్చు, మన కోడలు కావచ్చు, మన మన్మరాలు కావచ్చు, అమ్మాయికి పెళ్ళైనాక గర్భవతి అయితే డాక్టర్లు చెప్తారు ప్రెగ్నెంట్ ఉన్నటువంటి లేడీ ఏం పని చేయొద్దని చెప్తాడు, మీకు కూడా తెలుసు. కానీ మన పరిస్థితి ఏంది, ఏదైనా పని చేసుకుంటే తప్ప దినం గడవదు. ప్రెగ్నెంట్ అయినా పర్వాలేదు, 8వ నెల వరకు మనం పని చేస్తాం. కానీ డాక్టర్ చెప్తాడు 3 నెలల నుంచే చెప్తాడు
నువ్వు ఏ పని చేయొద్దమ్మా, బరువు మోయొద్దు, ఇంట్లో కూడా పని చేయొద్దని చెప్తాడు. जीएचएमसी की डिप्टी मेयर मोत्या श्रीलता शोभन रेड्डी ने अहदेदारों को सिकंदराबाद के तहत मुख्तलिफ नए प्रोजेक्टों को तेजी से शुरू करने का हुक्म दिया। डिप्टी मेयर ने मोत्या शोभन रेड्डी सदर बीआरएस लेबर डिपार्टमेंट के साथ लालपेट में 6 करोड़ रुपए की लागत से नए बनाए गए स्विमिंग पूल और 6.99 करोड़ रुपए की लागत से कसीर मकसदी फंक्शन हॉल के तामीराती कामों का मुआयना किया। अहदेदारों को हिदायत दी गई कि वो आइंदा महीने मई तक स्विमिंग पूल का काम मुकम्मल कर लें। उन्होंने कहा है कि इस तरह अगले 3 माह में फंक्शन हॉल की तामीर मुकम्मल करके आम लोगों के लिए दस्तयाब कराई जाए। इस प्रोग्राम में तानाका डिवीजन बीआरएस के सीनियर कायदीन सुनील मुदिराज, नागेश्वर राव, मल्लिकार्जुन, वंजारी वेंकटेश, बलराम और दीगर कारकुन मौजूद थे। साइबराबाद के हुदूद में 8 लॉजेस, ओयो रूम्स, 11 फार्म हाउसेस, 6 पब्स और 14 ढाबों की चेकिंग की गई। एसओटी साइबराबाद की तरफ से वीकेंड पर बाकायदगी से चेकिंग के पेश नज़र साइबराबाद कमिश्नरेट के हुदूद में 8 लॉजेस, ओयो रूम्स, 11 फार्म हाउसेस, 6 पब्स और 14 ढाबों की जांच की गई, जिसमें मंदिरजा झैल क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए पाए गए एक लक्ष्मी विला गेस्ट हाउस पेट बशीराबाद के हुदूद में ग्राहकों को गांजे से भरे सिगरेट पीने की इजाजत दे रहा था, जो कि एनडीपीएस एक्ट के तहत ममनुआ मादा और महकमा एक्साइज की इजाजत के बगैर शराब की इजाजत दे रहा था। केपीएचबीपीएस के हुदूद में होटल कार्तिकिया रेसिडेंसी में जिस्म फरोशी की इजाजत थी। शामिरपेट पीएस के हुदूद में वाक़ जैस्मिन फार्म हाउस सार्फिन को खुश्क गांजे के इस्तेमाल की इजाजत दे रहा था, जो कि एनडीपीएस एक्ट के तहत ममनुआ मादा वो महकमा एक्साइज की इजाजत के बगैर शराब की इजाजत दे रहा था। शमशाबाद पीएस के हुदूद में एक्रेशन फार्म हाउस सार्फिन को हुक्का के इस्तेमाल की इजाजत दे रहा था और महकमा एक्साइज की इजाजत के बगैर नशे की इजाजत दे रहा था। मोइनाबाद पीएस के हुदूद में ब्राउन टाउन रिजॉर्ट में मैंगोवुड फार्म ग्राहकों को मुजरा पार्टी कराने की इजाजत देकर जिस्म फरोशी का कारोबार कर रहा था। मोइनाबाद पीएस के हुदूद में ब्राउन टाउन रिजॉर्ट में गैर कानूनी तौर पर महकमा एक्साइज की इजाजत के बगैर सार्फिन को हुक्का और शराब पीने की इजाजत भी दी जा रही थी। हैदराबाद रियासत के हिंद यूनियन में इंजमाम 17 सितंबर को यौम इंजमाम के तौर पर ना मनाने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के इल्जामात पर तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने याद दहानी करवाई कि रियासती हुकूमत ने इस दिन को सरकारी तौर पर कौमी यकजहती के तौर पर मनाया है। गुज़िश्ता रोज अमित शाह ने कर्नाटक का बेदर, जो क़ब्ल अज़े हैदराबाद रियासत का हिस्सा था, उसमें मुनाक़िदा एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा था कि तेलंगाना हुकूमत यौम इंजमाम हैदराबाद की तकारीब सरकारी तौर पर नहीं मना रही। उन्होंने इल्जाम लगाया था कि रियासती हुकूमत अवाम की कुर्बानियों को याद करने में नाकाम रही, जिन्होंने निजाम की हुक्मरानी के खिलाफ कुर्बानियां दी थी। उनके इस इल्जाम पर रद्दमल जाहिर करते हुए तारक रामाराव ने झूठे बयानात पर मरकजी वज़ीर दाखिला पर तनकीद की और साथ ही इस दिन मनाई गई तकारीब की खबरों पर मुश्तमिल अखबारात के तराशे भी पोस्ट किए। सफा गारमेंट्स, बारात की तैयारी हो या रिसेप्शन की, दूल्हा हो या उनके यार, अब हर जश्न और ईद और त्योहार की तैयारी होगी सफा गारमेंट्स के साथ। मेंस एंड किड्स एथनिक वेयर पर 25% तक की छूट हासिल करें। शेरवानी सिर्फ 1800 रुपए में, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, मेंस सदरी, अरबी तोप, जोधपुरी, मेंस ब्लेजर, छोटे बड़े बच्चों के कपड़ों की कंप्लीट रेंज भी मौजूद है। एहराम भी मुनासिब कीमत पर दस्तयाब है। अनलिमिटेड ब्रांड्स के फैब्रिक की कंप्लीट रेंज। हमारे यहाँ सिर्फ 8 घंटे में स्टिचिंग की सहूलत भी मौजूद है। सफा गारमेंट्स, रोली चौकी एक्स रोड, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు.
ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాళీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।